जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज इंशाल्लाह आपको बताएंगे जी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। 3 महीने तक हम पहले बात कर चुके हैं। आज 3 महीने से ऊपर हम कैसे प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं उस पर इंशाल्लाह आज बात करेंगे। अब स्टार्ट हो गया चौथा महीना। सेम वही चीज़, ये पेल्विक रिम है, ये यहाँ पे ऑर्गन्स लटक रहे हैं बिल्कुल ऐसे। आप अपना हाथ अंदर लेके जाते हो। अब इसमें एक फ़र्क आएगा, मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ। यहाँ पे आप राइट भी देख लेंगे, फ्रंट भी देख लेंगे, लेफ़्ट भी देख लेंगे, लेकिन आपका हाथ जो है वो यूट्रस की टिप तक नहीं जाएगा। ये मैं आपको तीसरे और चौथे महीने का फ़र्क बता रहा हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। चौथे महीने में यूट्रस का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि आपका जो हाथ है वो यूट्रस की टिप तक नहीं जाता, आपका हाथ ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पे फ़र्क आ जाता है तीसरे और चौथे महीने का। ठीक है जी। और यहाँ पे चौथे महीने में एक और चीज़ जो ऐड होगी वो है फ्री माइटस। फ्री माइटस क्या है जी? फ्री माइटस एक आर्टरी है जो बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई करती है। ये अब चूँकि यूट्रस का साइज़ बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली उसको ब्लड भी ज़्यादा चाहिए। जब ब्लड ज़्यादा चाहिए होगा तो डेफिनेटली वो आर्टरी साइज़ में बड़ी होती जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपने फ्री माइटस को फील किधर करना है। ठीक है जी। अच्छा, अमूमी तौर पे आप अंदर हाथ डालेंगे ना, हाथ डाल के इधर करके आपको एक आर्टरी मिलेगी। यहाँ पे इलिया का ये शैफ्ट है ना, इसकी मीडियल साइड पे इधर भी और इधर भी। याद रखिएगा ये मीडियल आर्टरी, मिडल यूट्राइन आर्टरी, ये फ्री माइटस नहीं है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। कभी इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये प्रेग्नेंट में भी ऐसे ही होगी, नॉन प्रेग्नेंट में भी वैसे ही होगी। तो अब हाथ डालेंगे ना आप, तो इधर इधर हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में एक आर्टरी आएगी। अब इसको फ़र्क कैसे करें? ये जो आर्टरी इधर लगी होगी ना इलियक शैफ्ट के मीडियल पे, वो मूवेबल नहीं होती, फिक्स होती है, टाइटली फिक्स होती है, आप उसको हिला नहीं सकते। लेकिन फ्री माइटस जो है आप उसको हिला सकते हो। अब मैं ये हाथ अंदर लेके जा रहा हूँ, आपने हाथ अंदर लेके जाके ये आपकी सर्विक्स आ गई, आपने इधर हाथ डालना है। जरा गौर से देखें, इधर और इसी तरह इधर। कोई ज़्यादा एरिया तो नहीं है, क्यों जी? हार्डली आपको 1 स्क्वायर फुट का एरिया भी नहीं बनता है। यहाँ पे अपना हाथ करेंगे तो आपके हाथ में आर्टरी आ जाएगी। शुरू में क्या होगा आपको, चूँकि चौथे महीने पे आर्टरी का साइज़ छोटा है, 8th और 9th मंथ पे आके ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो न्यू कमर्स को मैं यही कहूँगा कि पहले आप 8th to 9th मंथ पे स्टार्ट करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये फ्री माइटस फील कैसे होती है। फिर जब आपको एक दफ़ा फील हो गई ना, तो फिर आपके लिए चौथे महीने पे करना भी आसान होगी। अब हम जो बड़े बड़े कद बुत की गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूं कि चौथे महीने में अमूमी तौर पे ओवरीज जो हैं इतनी आगे चले जाती हैं कि वो हमारे हाथ की रीच में नहीं रहती, हमारे हाथ में वो नहीं आ पाती। ये बात समझ लगी? अच्छा, अब डॉक्टर साहब 4 महीने कंप्लीट हो गए, फ्री माइटस सिंगल पॉजिटिव है। फ्री माइटस अगर राइट हॉर्न प्रेग्नेंट है तो इधर की आपको फील होगी, लेफ्ट हॉर्न प्रेग्नेंट है तो इधर की फील होगी। 5वें महीने में, 6ठे में और बड़ी हो गई, 7वें में और बड़ी होगी, 8वें में क्या होगा डॉक्टर साहब? 8वें महीने में आपकी दोनों साइड की फ्री माइटस आपको फील होगी, दोनों साइड की। क्योंकि ऑर्गन्स जो हैं 8वें महीने में, एक तो प्रेग्नेंट हॉर्न है जो साइज़ में बड़ा है, उसका जो साथ वाला हॉर्न है जो नॉन प्रेग्नेंट है वो भी कुछ ना कुछ साइज़ में बड़ा होता है, बिल्कुल छोटा नहीं रहता। तो आप ये कह सकते हो कि जब 8 महीने का प्रेग्नेंट जानवर है तो उसकी जो प्रेग्नेंट हॉर्न की जो फ्री माइटस है वो अगर 4 पॉजिटिव है तो नॉन प्रेग्नेंट हॉर्न की फ्री माइटस सिंगल पॉजिटिव होगी। इसमें साइज़ के हवाले से बता दूं कि ये जो स्ट्रॉ आप इस्तेमाल करते हैं ना कोक पीने के लिए, ठीक है, 4 महीने की प्रेगनेंसी पे तकरीबन इसका 3/4 होता है जी आर्टरी का साइज़। ठीक है, और 8 to 9 मंथ पे आके इसका डबल हो जाता है और इसकी वॉल थिन हो जाती है। और शुरू में 4th मंथ पे आपको इसको दबाना पड़ता है आर्टरी को फील करने के लिए, लेकिन जब ये 7-8 मंथ पे आती है तो फिर आपको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरुल शुरुल की आवाज़ें आपके हाथ से गुजरती हैं, बजिंग साउंड फील होता है, क्योंकि इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये हो गया फ्री माइटस। अगर आपको दोनों साइड पे फ्री माइटस फील हो रही है तो ये, और इक्वल साइज़ की फील हो रही है तो ये दोनों हॉर्न की प्रेगनेंसी को ज़ाहिर करता है। बाईलेटरल इसको प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है जी।
अब 5वें 6ठे मंथ में डॉक्टर साहब ये जो सर्विक्स है ये आपकी इधर आ जाती है, बिल्कुल ये पेल्विक रिंग के ऊपर। बेटे इसको पीछे बांधना ज़रा, ये इस चीज़ को 5वें 6ठे महीने में ये इधर आ जाती है। आप जब अंदर हाथ लेके जाते हो तो पेल्विक ब्रिम पे आपको सर्विक्स फील होती है, ठीक है जी, बिल्कुल पेल्विक ब्रिम पे, और सारा ऑर्गन जो है आगे पड़े होते हैं। अच्छा, वलैती गायों में डॉक्टर साहब, अब चूँकि वलैती गायों का दौर आया, इनमें पेल्विक कैविटी के साइज़ बहुत बड़े होते हैं, ठीक है जी। ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ ये साहिवाल में तो बड़ा आसान है, बफलो में भी आसान है, लेकिन वलैती गायों में डॉक्टर साहब अक्सर ऐसे होता है कि 3 माह के ऊपर जो है ना हालात बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े उनकी कैविटीज़ होती हैं, इतने बड़े बड़े उनके पेट होते हैं कि सर्विक्स से आगे जा ही नहीं सकते आपका हाथ ही ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे फिर आपको अल्ट्रासाउंड की मदद लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम प्लेसेंटोम देखते हैं, हम फ्री माइटस देखते हैं, ठीक है जी। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको देख के हम प्रेगनेंसी को असेस कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, 5वें 6ठे महीने में अमूमी तौर पे फीटस को हाथ नहीं लगता। हाँ, अगर जानवर छोटे साइज़ का है, जैसे साहिवाल की गाय है, 350 किलो उसका वज़न है, वो 5-6 माह की प्रेग्नेंट है, तो उसका चूँकि पेट छोटा है और जानवर भी छोटा है, मेरा बाजू लंबा है, तो हो सकता है मेरा फीटस को हाथ लग जाए। लेकिन बड़े जानवरों में 6ठे माह की प्रेगनेंसी में चूँकि ग्रेविटी की वजह से बच्चा पेट के नीचे मौजूद होगा, वो हाथ को नहीं लगेगा, ठीक है। तब आपको फ्री माइटस और प्लेसेंटोम और फ्लूइड्स वगैरह को देखना पड़ेगा। अच्छा, अमूमी तौर पे एक बात कही जाती है कि 7वें महीने में बच्चा ऊपर आ जाता है, आपने अक्सर सुना होगा। बेटे 7वें महीने में बच्चा ऊपर नहीं आता, 7वें महीने में बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है। 6ठे महीने में अगर बच्चे का साइज़ ये है तो 7वें में ये हो जाता है, तो बच्चा चूँकि बड़ा हो गया तो वो आपके हाथ की रेंज में आ जाता है, ठीक है जी। अगर अब आपकी बात करें कि 7वां 8वां और 9वां महीना, इसको आपने कैसे असेसमेंट देनी है, यहाँ पर मेरे नज़दीक 7th 8th और 9th मंथ में हम 2-3 चीज़ें आपसे लोग शेयर करेंगे। एक तो प्लेसेंटोम का साइज़, लेकिन प्लेसेंटोम का साइज़ डॉक्टर साहब डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट है। साहिवाल 350 किलो की डिफरेंट, एक वलैती गाय है 700-800 kg की, साइज़ डिफरेंट। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आपका अंदाज़ा शेकी हो सकता है। नंबर 2, फीटस का साइज़। अब फीटस जो है, एक गाय बच्चा दे रही है 20 किलो का, वलैती गाय बता रहा हूँ, या 25 किलो का वलैती गाय में आपने काविंग ईज सायर यूज़ किया, और एक वलैती गाय उतनी ही बॉडी वेट की बच्चा दे रही है 45 किलो का, तो इन दोनों के अंदर 7th मंथ प्रेगनेंसी पे बच्चे का साइज़ डिफरेंट होगा ना। इसलिए बच्चे का साइज़ भी सम टाइम इतना आपको एक्यूरेट फिगर नहीं दे रहा होता। लेकिन फ्री माइटस एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा कि मेरे नज़दीक बड़ी ही आप कह लें कि एक्यूरेट है। आप 15 दिन के प्लस माइनस से आप एक अच्छा जो है ना वहाँ पे डिसीजन दे सकते हो। और जैसे ही आखिरी महीना शुरू होता है उसमें फिर आप नीचे अडल्ट डेवलपमेंट देखनी शुरू कर देते हैं, जिसको पंजाबी में लोग कहते हैं कि लाए पै गई, हैवाना उतारना शुरू कर दिया। फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार चूँकि हैवाना उतारना शुरू कर दिया है, ये लाए पै गई है, तो समझो आखिरी महीना शुरू हो गया। तो ये कुछ टिप्स है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के हवाले से। इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं टिप्स, वो मैंने आपके साथ जो हैं वो सारे शेयर कर दी हैं, ठीक है जी। कुछ सवाल अभी आपका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के हवाले से है तो बताएं। हैवाना उतारने का मतलब ये है डॉक्टर साहब के जानवर का हैवाना बिल्कुल स्क्वीज़ हुआ होता है। अगर आपने जानवर को ड्राई किया तो ड्राई करने के बाद स्क्वीज़ हो जाता है, या अगर फर्स्ट कवर से स्क्वीज़ है, जैसे ही बच्चा देने के नज़दीक आएगी तो अडल्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। जब अडल्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो अडर का साइज़ में बढ़ना शुरू होगा। इसको कहते हैं कि हैवाना बनना शुरू हो गया या लाए पै गई, ठीक है जी। अडल्ट डेवलपमेंट की ही को आप कह सकते हैं जी। और कोई सवाल प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के हवाले से जनाब? ये सबसे बर्निंग टॉपिक है। इसमें मैं एक और बात ऐड करूं, देखें ये ना एक बड़ी वास्ट फील्ड है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस अगर आप करने जा रहे हैं तो 5 महीने से पहले 10 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। 4 माह की प्रेग्नेंट को हो सकता है आप 3.5 की बोल दें या 4.25 4.5 की बोल दें, ठीक है जी। इसी तरह 5 महीने से जब ऊपर जाते हैं तो महीने का आगा पीछा भी हो सकता है। 7 वाली को 7.5 पौने 8 बोल दें, कोई बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि प्रेग्नेंट को नॉन प्रेग्नेंट नहीं बोलना और नॉन प्रेग्नेंट को प्रेग्नेंट नहीं बोलना।
बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में आपको ख़राब करती हैं, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाती हैं, जैसे पायोमेट्रा है आपका, या फिर ये आपका पायोमेट्रा तो डिफरेंशिएट करना आसान है, क्योंकि पायोमेट्रा में हॉर्न के अंदर पस भरी होती है और बिल्कुल ना वो आटे की तरह यूट्रस का साइज़ हुआ होता है, जैसे गूंदा आटा नहीं होता, थिक, बिल्कुल थिक। तो प्रेगनेंसी में तो यूट्रस की जो वॉल है थिन हो जाती है, बड़े आराम से पता लग जाता है। मेजर मसला बनता है डॉक्टर साहब म्यूकोमेट्रा में। म्यूकोमेट्रा को बहुत ही एक्सपर्टिस चाहिए आपको डिफरेंशिएट करना। हाँ, अल्ट्रासाउंड हो फिर तो रोला ही कोई नहीं, अल्ट्रासाउंड में तो सब कुछ आसान है। और हाथ से कर रहे हैं और म्यूकोमेट्रा केस आ गया, तो म्यूकोमेट्रा के अंदर भी जो है पानी भरा होता है यूट्रस के अंदर और उसकी वॉल बड़ी थिन होती है। तो आपको वहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए फिर स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट की मदद लेनी पड़ती है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि, और दूसरा आप ये देख लेते हो कि इसमें एमनियोटिक वेसिकल है या नहीं है। हाँ, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप महीना डिले कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई अपना कोई बड़ा तीर मारने की। याद रखिएगा कि अगर आपने 100 एनिमल चेक किए हैं प्रेगनेंसी के, आपने 99 में ठीक डायग्नोस किया है, सिर्फ एक का वर्डिक्ट आप गलत दे रहते हैं, तो पूरे पिंड में मशहूरी आपकी हो रहनी कि डॉक्टर साहब ने फलानी मत चेक की थी, वो गब्बन सी खाली दस थी। वो जो 99 दुरुस्त बताई हैं वो भूल जाएंगे। इसलिए जहाँ पर क्लैरिटी ना हो वहाँ पर डिले कर देना बेहतर है, ना कि कोई डिसीजन दे दें। ठीक है जी। अब ये म्यूकोमेट्रा या पायोमेट्रा आपको नहीं समझ आ रही, आप महीना डिले कर दें। अब महीने बाद आपको समझ कैसे आएगी, ये बात सोचने वाली है। महीने बाद अगर तो प्रेगनेंसी है तो आपको जो आपने महीने पहले देखा था उससे डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि साइज़ मज़ीद बढ़ चुका होगा। प्रेगनेंसी हर महीने बढ़ती है ना। अमूमी तौर पे म्यूकोमेट्रा और पायोमेट्रा ये 2 से 2.5 महीने की प्रेगनेंसी को ये कंफ्यूज कर रहे होते हैं। आपने 2.25 महीने पे चेक किया, आपको समझ नहीं आई, आपने कहा महीना डिले करो, महीने बाद ये होगी 3.25 महीने की। अब 3.25 महीने की प्रेगनेंसी का ठीक ठाक फ़र्क लग जाता है। तो अगर तो वो डेवलपमेंट हुई है, यूट्रस साइज़ में बढ़ गया है, इसका मतलब ये प्रेग्नेंट थी, तब फीटल डेवलपमेंट भी हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये महीने बाद भी वहीं पे खड़ी है तो समझें कि यार ये फिर प्रेगनेंसी नहीं है, ये वाकई ही म्यूकोमेट्रा या हाइड्रोमेट्रा या फिर आपका पायोमेट्रा का केस है, जिससे आप जो है चीज़ों को आसान कर सकते हैं। ये फिर बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले नॉन प्रेग्नेंट जानवर को चेक करें, बेस से लेके टिप तक हॉर्न को चेक करना सीखें। बस यही कमाल है। जब ये सीख जाएंगे तो फिर प्रेगनेंसी जो है ये आपके डोर स्टेप पे होगी और आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। अब देखें ना, हमारे पास अल्ट्रासाउंड मैं आप प्रैक्टिस में अपने पास नहीं रखता, मुझे ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ज़रूरत पड़ती। हम हाथ से 35 डेज़ पे कर लेते हैं। ठीक है जी, कितनी बड़ी अल्लाह की देन है। नहीं तो आप अल्ट्रासाउंड पे डिपेंडेंट हो गए डॉक्टर साहब, ना अल्ट्रासाउंड हो तो ना चेक हो। हाँ, अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड है तो फ़ायदा हो जाता है, ये आपको आना चाहिए। अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड मौजूद है तो उसकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन कहीं पे आप किसी जगह पे गए हैं, ठीक है जी, किसी शादी पे गए हैं या कहीं भी चले गए हैं, वहाँ पे कोई बंदा आपसे हेल्प ले लेता है कि जैसे आप क्योंकि डॉक्टर हैं, हमारा जानवर चेक कर दें, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है आपके पास, तो आपको अपने हाथों से भी सीखना होगा ताकि आपकी डिपेंडेंसी जो है किसी चीज़ पे वो ना रहे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।